बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, इलेक्शन पंजाब और केपी के जो इसके इलेक्शन होने हैं उस हवाले से बहुत दिनों से एक डिबेट चलती हुई नज़र आ रही, जो कि हम अपने हर प्रोग्राम में ये बात करें कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इलेक्शन की डेट अनाउंस कौन करेगा। क्या इलेक्शन कमीशन देगा, क्या गवर्नर पंजाब देंगे या गवर्नर केपी के देंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है खुद ऐलान करेगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। सदर साहब ने एक तारीख दी जो कि 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर दी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। और ये जो मामला था इसको अदालतों में जो है वो पेश किया गया। ये मामला अदालतों में अब से नहीं बल्कि तब से है जब से पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली जो है वो तोड़ी गई, इसको डिसॉल्व किया गया। और इस मामले के ऊपर, इस इलेक्शन कमीशन के मसाइल के ऊपर हर तरफ से मैं यही नजर आ रहा था कि इस मामले को जब तक इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज हैं या जो मसाइल हैं इसको अदालत खुद नहीं सुनेगी, इनको खुद दूर नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी के मसाइल हों, चाहे वो इनके मुआशी मसाइल हों या फिर फंड के मसाइल हों, जब तक ये मामला अदालतों में नहीं जाएगा इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि एक तरफ हुकूमत ये हमें दिखाई देती है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन तो कर रही है लेकिन डेट देने से वो गुरेजा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन की बात तो कर रही है लेकिन फिलहाल अपने एक ऐसे उनको बयानिए को लेकर चल रही है जिसमें जेल बुरे तहरीक का एक इजाफा हुआ, और ये आखिरी कार्ड जो है समझा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जेल बुरे तहरीक का। लेकिन हम पहले जो है इस पर बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस की समाअत की, जिसमें एक आईनी बहरान हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जिसके हवाले से हम चाहे वो हुकूमत की तरफ से देखें चाहे फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखें कि उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं। और आइन को इस टाइम जो है वो बेहद खतरा है कि आइन की एक 90 दिन में ज़ाहिर है एक है हुक्म है कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या आइन शिकनी साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आज जो है इसके ऊपर सवाल उठाया है कि 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन 90 रोज़ में ही होंगे। और आइन से बालातर होकर पाकिस्तान में जो है वो कोई भी शहरी अपने आप को मुहिब वतन तो नहीं कह सकता और ना आइन के ऊपर चलने वाला उसको कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल बुरे तहरीक का आगाज़ किया। जेल बुरे तहरीक कल शुरू हुई लाहौर से, और इस तहरीक में सोचा जा रहा था, समझा जा रहा, देखा भी जा रहा था कि जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जिन्होंने गिरफ्तारियां दी अपनी, और इस गिरफ्तारियों के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी 80 से 90 तक जाके रुक गई। और इस गिरफ्तारी के पीछे यही सोचा गया था कि क्या इनकी जो गिरफ्तारी है, इनको शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कह रहे थे कि हमें यही लगा कि हमें सीसीपीओ जो है लेके जाया जाएगा ऑफिस में, और हमें नहीं पता कहाँ लेके जाया जा रहा है। अब इस जो जेल बुरे तहरीक का आगाज़ हुआ जिसमें रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको पाकिस्तान जो कि पंजाब की इस टाइम मुख्तलिफ जेलें हैं उनमें लिया राजनपुर जो कि 24 राजनपुर और 25 जो है वो लिया बखर में इनको मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके पीछे क्या हुकूमत की ये स्ट्रेटजी थी, हुकूमत यही चाह रही थी कि आप बिस्मिल्लाह करें और हम जो है आपको जेलों में अच्छा खाना भी मुहैया करेंगे। और ये तहरीक क्या इस टाइम इतनी गिरफ्तारियां, एक जो जोश व जज्बा देखा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या वो उसी तरह इस टाइम चल पाएगा, या फिर इसमें जो जेल बुरे तहरीक की जो आगाज़ है और कहीं जाके जो है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ जो है इस कैंपेन को चला रही है। अगर हम बात करें, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक अच्छा ऐलान किया जो कि अपने वुज़रा मुशीरों की जो उनकी मरात हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जो कि इससे 2 हफ्ते पहले भी ये बात हुई थी कि इनकी मरात को ख़त्म किया जाएगा। अब 1 डिश जो उनका खाना है वो कर दिया है मेहमान नवाजी में, जो कि बैरून मुल्क से मेहमान है कि उनके लिए ज़ाहिर है उनकी खातिर तवाज़ो की जाएगी, और जो उनकी पेट्रोल है सरकारी, उसके बाद उनकी जो तनख्वाहें हैं उसको इस टाइम जो है वो जितना कम हो सकता है इसके ऊपर उन्होंने ऐलान किया कि हम ये ख़त्म कर रहे हैं। अब देखना ये कि ख़त्म तो कर दिया, आपने क्रेडिट ले लिया आवाम की, ठीक है, ख्वाहिशात आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, आवाम आपकी तरफ देख रही है कि महंगाई कम हो जाएगी, आपके प्रोटोकॉल खत्म होने से आवाम का कुछ पुरसाने हाल जो है इस टाइम जो बेहतर नहीं है वो कुछ बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कौन करेगा, क्या अपना प्रोटोकॉल कौन छोड़ेगा, जिसके पीछे 10 गाड़ियां, जिसके पीछे एक प्रोटोकॉल की लाइन गुजरती है, वो किसको पसंद नहीं है। हमें यही बताया गया, हमें यही दिखाया गया कि पाकिस्तान में सियासत, पाकिस्तान में वजीर बनना एक प्रोटोकॉल होता है, एक पावर होती है जो कि आप एक फ़ोन के ऊपर बैठ के जो अपने मसाइल को हल करवाते हैं, लेकिन अवाम का मसाइल सुनने से गुरेजा होते हैं। और दूसरी तरफ जो है हम ये देखेंगे कि जो इस टाइम तोशा खाना के हवाले से एक बहुत जो अहम ऐलान किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि उनकी जो भी इस टाइम गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वज़ीर आज़म मौजूद हैं या इससे पहले हैं, उनके जो भी गिफ्ट्स हैं वो इस टाइम मंज़िर आम पे लाया जाए और तोशा खाना के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने लाई जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में इस टाइम मौजूद हैं रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, अदनान रहमानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, शाहिद इकबाल भट्टी साहब है, सीनियर तजियाकार हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ।
सबसे पहले भट्टी साहब, सर आप जाहिर है कि पहले तो ये बता दें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से। सर इस आज खुद नोटिस के बाद आप देखते हैं कि ये इस तरह का हमारे इदारों में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर हुकूमत की ताख़ीर हो डेट अनाउंस करने में ये ऐसी नौबत क्यों आती है हमें कि सियासतदान ये मामले को मजीद क्यों उस तरफ ले जाते हैं जबकि मुल्क के हालात भी बेहतर नहीं है? क्या ज़रूरत थी कि इस मामले को अगर बेहतर होता कि बैठ के गवर्नर डेट अनाउंस कर देते या इलेक्शन कमीशन इसकी जो है वो डेट दे देता? भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया खिजर, आप ऑफ द कैमरा हम जब बात कर रहे थे तो आपकी वॉइस बहुत क्लियर थी, लेकिन मुझे तक आपकी वॉइस जो है ना ब्रेक होके पहुंच रही है। जरा आप अपने प्रोड्यूसर से कहें कि हमें आपके सवालात जो है ना वो बड़े क्लियर आने चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। सर टेक्निकल इशू है सर, उसको बेहतर ज़ाहिर है कि यहाँ से तो बेहतर है। चलें आप कंटिन्यू करें, अगर सवाल समझ आया नहीं तो मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। अच्छा, मैं मुझे आपने चूंकि सोमोटो जो एक्शन लिया गया है और उसमें आज जो डिबेट हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अलावा कोई लाइव तो नहीं हूं, और एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पे हम हमेशा प्रोग्राम में ये बात करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ दोस्त ने खान साहब को, लेकिन उनके बाद बहुत सारे इल्जाम लग गए। अच्छा, मैं जेल भरो तहरीक हो या अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई 35-40 दिन जाया करने के बाद सुमोटो लेने की कोशिश की है, जो मैंने आज सारा दिन टेलीविजन पे मुख्तलिफ तजिया सुने, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, जो हमारे बेस्ट लॉयर हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं अपने विजडम से, उसके मुताबिक तो मुझे कोई इतना कोई पॉजिटिव रिस्पांस इस सोमोटो का नजर नहीं आ रहा, मां सिवाय इसके कि जो मैं एक चीज मुंदोखेल साहब ने की है और एक हमारे मुनीब साहब हैं, हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने ये अल्फाज कहे कि क्या अगर पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली को रिस्टोर कर दिया जाए तो तब भी ये मसला हल हो सकता है। ये एक नई डेवलपमेंट है। देखें, 90 दिन में इलेक्शन होना, उसका टाइम कोई दे ना दे, गवर्नर बॉल फेंक रहा है, हॉकी का प्लेयर बन के सदर साहब के पास जा रही है, वहां से इलेक्शन कमीशन जा रही है, गवर्नमेंट के पास आ रही है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको आईनी बुहरान तो हम सर भट्टी साहब आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था? उनको ज़ाहिर है इस तरह अपने आप को बाइस्ड शो नहीं करवाना चाहिए, जो कि इस टाइम देखा जा रहा है कि जिस तरह खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून के बगल में बैठ के जो ये सारे फैसले कर रहे हैं। मैं आपसे मुतफिक हूं, मैं अभी खान साहब की स्पीच आपने भी सुनी। मेरा बयान नहीं, खान साहब के साथ मुतफिक होना पड़ेगा आपको, ये खान साहब का बयान है। अच्छा, नहीं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर खान साहब इलेक्शन कमीशन को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी एक आईनी इदारा है, जैसे हमारा नैब को शायद खान अब्बासी करता है, इलेक्शन कमीशन को खान साहब करते हैं, लेकिन क्या इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे और अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया आ गया जिससे पाकिस्तान की सालमियत खतरे में चली जाए, या इलेक्शन के रिजल्ट जो खान साहब ने सोचे हुए हैं, वो तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनके स्पीचेस कर रहे हैं, डेली स्पीच करते हैं, वो अपने आप को मेंटली, क्या उसको मानेगा कौन? क्या ये जो चीज आज हो रही है, स्ट्राइक्स खान साहब कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक, मैं तो कहता हूं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पीडीएम और पीटीआई समेत, मैं तो आपके प्रोग्राम के थ्रू हाथ जोड़ के कहता हूं, शर्म करो, तहरीक इनको चलानी चाहिए, पॉलिटिशियन को शर्म करो। आप पाकिस्तानी अवाम को कहां तक लेके जाएंगे अपने इक्तदार के लिए? एक इक्तदार छोड़ नहीं रहा, और जिनसे छूट गए हैं वो दोबारा पकड़ने के चक्कर में, और जिनके पास है वो छोड़ने के चक्कर में नहीं है। मैं तो पॉलिटिशियन से यकीन माने, आपको पता है मेरे जितने ताल्लुकात हैं पॉलिटिशियंस के साथ, भट्टी साहब सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, आप तो वैसे जो है ना मतलब सारे तो एक जैसे नहीं, पॉलिटिशियन ठीक है, पॉलिटिशियन में तो पूरे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। आप चलें इस बात पे मुतफिक होंगे कि अभी तक पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सारी इक्तदार की जंग है, आगे महंगाई, मैं खान साहब से एग्री कर रहा हूं, लेकिन खान साहब के पास भी जो मौका था उन्होंने भी लूज किया है,
उन्होंने लूज किया, तो ठीक आज है हमें ये भट्टी दिन साहब, देखने पड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप जो एग्री कह रहे हैं कर बजा फरमा रहे हैं रहा कि जो खान साहब के पास एक मौका था, उनके पास पंजाब की हुकूमत थी, केपीके की हुकूमत थी, उन्होंने एक तो वो गलती कर दी, उसके बाद फिर आप जेल भरो तहरीक का आगाज करके गलती कर दी, जिस तरह आप ये बता रहे हैं। ठीक है, साथ रहिएगा हमारे साथ रज़ा मुस्तर चौधरी साहब। सर, आप ज़ाहिर है काफिले के सीनियर रहनुमा हैं और इस टाइम आपका भी एक नया सफर है शुजात हुसैन साहब के साथ, एक नई आपकी पार्टी और तंजीम को तश्कील दी जा रही है। आज शुजात साहब ने ऐलान कर दिया है और एक नई जो है तंजीम साजी होगी पंजाब में। सर, ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप परवेज़ इलाही साहब को मशवरा देते, उनको समझाते या उनको बिठाते और उनसे कुछ खानदानी तरीके से बात की जाती, जो कि खानदान में एक रिवायत है चौधरियों की, आप दूसरों को इकट्ठा करते हैं लेकिन आप इनका खानदान काफली का या चौधरी का खानदान ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि इस तरह अलग हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आपसे एक अर्ज कर दूं कि ये शायद हमारी अप्रोच से ये बड़ी बात थी। ये एक प्योर ख़ानदान का मसला है, ना कि ये सियासी मसला है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अरसे से ये बातें, ये चीज़ें चली आ रही थी। और इसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि ये हमारा नया सफ़र नहीं है, बल्कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे मरकजी। और हम तो अपनी जगह पे लेकिन क़यादत आपकी हम तो नहीं अपनी है, जगह क़यादत नहीं पे हो तो फिर हम सफ़र भी, रास्ते भी नए निकल आते हैं। खिजर, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। असल में सफ़र नया शुरू किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो हम उनके लिए सिर्फ बेस्ट विशेस और गुड लक के रिमार्क्स ही दे सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात हो रही थी भट्टी साहब की, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, मैं वहां से बात को लेके चलने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं ये बात समझता हूं कि आप ईमानदारी से, जो भी हम 4-5 बंदे बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में जो भी मुझे सुनने वाले हैं या जो भी इस प्रोग्राम को बाद में भी सुनेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के ये देखें कि ये क्राइसिस पैदा किसके किए हुए हैं। एक दो गवर्नमेंट्स दो सूबों की चल रही थी, तो आपने जब अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट जो है उनको, आपके 7-8 महीने पड़े हुए थे, तो आपने उनको डिसॉल्व करके जब एक बहरान पैदा कर दिया, और आपको फिर आगे पता भी था कि यहाँ पे फैसले किस किस तरह से होने हैं और किस तरह से फैसला करने वाले जो कुव्वतें हैं वो किस फ्रेम ऑफ माइंड पे बैठी हुई हैं, और आप उनको किस हदफ तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होने थे जो हो रहे हैं अभी। तो मेरे ख्याल से एक लीडर जो है वो दीवार के पीछे देखता होता है, वो बहुत दूर देख के अपने डिसीजन लेता होता है। तो पहला तो बुनियादी फैसला ही ये गलत था कि असम्बलियों को डिसॉल्व कर देना। उसके बाद जहां तक बात है जेल भरो तहरीक की, तो मैं ये खान साहब से ये मोदबाना गुजारिश करूंगा कि वो हमेशा क्रिकेट की मिसाल दिया करते हैं। तो क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी चलती है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो खान साहब काइंडली आप आए आगे, आप फ्रंट से लीड करें। सबसे पहले आप जेल जाएं, आप बेल लेके या आप अपनी जमानत की दरखास्तें दे के सर, अगर जेल से लीडर बचने की कोशिश नहीं करें। साहब, अगर लीडर चला गया पहले तो फिर पार्टी पीछे कैसे, कौन संभालेगा? देखिए खजर, मुझे मेरी बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लेने दीजिए सर, मेरा प्लीज। सवाल ऐड कर हमारे दीजिएगा साथ के साथ। हमारी इस कौम के साथ हमारी इस कौम के साथ यही तो मजाक चला आ रहा है कि जी लीडर जो है वो अबव द लॉ है। लीडर जो है वो सुप्रीम चीज है, कोई पता नहीं कहां से आई हुई कोई एक अलहदा मखलूक है, और जो भी मुसीबतें, जो भी तकलीफें झेलनी है वो इस अवाम ने, एक आम वर्कर ने भी झेलनी है। क्यों भाई? लीडर जो है वो फ्रंट से आए, वो लीड करे, वो ये बताए, वो अपने बच्चों को बुलाए, वो अपने जो उसके जो 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 उसके सुप्रीम जो जो समझे कि उसके पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, उसकी बी टीम कह लें या सी टीम कह लें, वो फ्रंट पे आके सब पहले एग्जांपल सेट करें, वो आए जेल भरो तहरीक के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ये पहली जेल भरो तहरीक देख रहा हूँ कि जिसमें पुलिस लाउड स्पीकर्स में अनाउंस कर रही है कि भाई ये प्रिजन वैन खड़ी है कि आ जाओ जिसमें इस वैन में बैठना है। तो मैंने अभी ऑफ द कैमरा एक बात की थी कि मेरे एक दोस्त हैं पेशावर से, साहब MPA हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उनकी आज वीडियो एक वायरल हो रही है। वो प्रिजन वैन में खड़े होके विक्ट्री के निशान बना के 2-4 बातें करके कैमरे में अपनी वो फुटेज बनवा के, तो खुदा की कसम वो नीचे उतर के प्रैक्टिकली भागे हैं वो। अच्छा और उनके साथ जितने भी बंदे थे।
सही। जी, अच्छा, वो उनके साथ जितने भी कोई 150 बंदे थे वो भी उनके पीछे, यानी ये क्या तमाशा लगा हुआ है। और सही है। दूसरा, मैं जैसे जैसे भट्टी साहब ने हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट की है, मैं भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इस टाइम पे मिलजुल के ना बैठे, अभी सिर जोड़ के ना बैठे, तो हम तो भुगत रहे हैं, शायद खुदा न खास्ता हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ठीक वो है, इससे भी ज्यादा बुरे ठीक है हालात मुस्तफा साहब, जो आपका है पॉइंट उनको आ फेस गया है, करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी अदनान रहमानी साहब, सर आपकी ये जो दिल बुरा तहरीक है इसका आगाज हुआ कल, और उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से एक पेशी के वक्त देखा गया था, कारकुनान का जज्बा था, और यही सोचा जा रहा था कि जेलें भर जाएंगी, खचाखच जो है पुलिस को खुद जो है इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो जाएगी पुलिस की, ये आवाम आ कहाँ से गई है। पुलिस खुद, जिस तरह मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि लाउड स्पीकरों पे ऐलान कर रहे थे, हमने भी देखा, आपने भी देखा, वो ये आप क्या समझते हैं? एक तो आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है पक्ष तहरीक इंसाफ ने, दूसरा भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मुस्तफा साहब भी कह रहे हैं कि ये आपका खुद का गलत फैसला था जो कि आपने अपनी हुकूमतें गिरा दी, और आप इस टाइम जो है अब ये सारी आप इलेक्शन की तारीख मांगने पे मजबूर हैं। अदनान साहब। मेरे बहुत माना जो गेस्ट ऑनरेबल यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप तसल्ली से ये सारी बातें सुनिएगा। मसला जेल भरो तरीका बड़ा सिंपल है। उसकी रीजन ये है कि दिन रात हमें नैब के नोटिस आते हैं और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनको हरासा किया जाता है। अगर ये दस्तूर है इस सिटिंग गवर्नमेंट का, और ये जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे बैठी हुई है, उनका मकसद पाकिस्तान तरीके से आपको डराना, धमकाना और जेल पहुंचाना है, तो फिर हमारा ये दिल करता है भाई हम वैसे ही चले, वॉलंटरली जेल चले जाते हैं, आपके दिल को सुकून हो जाए। जेल भरो तरीका मकसद ये है। नंबर 2, आप बात करते हैं कि हमने मिस्टेक्स कर दी, तो अब मकसद पूरा हो जाएगा सर? तभी तो इनिशिएट हुआ है काम, आप इतना जल्दी ना लें, अभी तो ये काम शुरू हुआ है। अच्छा, अभी तो ये आगे चलेगा। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, और फैसलाबाद की, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू फैसलाबाद, और ये फैसलाबाद की बारी जो 1 मार्च की है और यहाँ पे लोग तैयार हैं। तो ये मकसद कहने का ये है कि हमें ये जो हरासा किया जा रहा था, तो हम उनको उल्टा ही कह रहे हैं भाई अब आप कर लें हमें गिरफ्तार, आप अपना शौक पूरा कर लें। अच्छा, दूसरी बात जो बार बार एक हर जगह पे की जाती है और बड़ी जोरों शोर से की जाती है कि हमने केपी की गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व करके हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। देखिए, केपी की गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितनी भी थी, वो उनको डिसॉल्व करना मैं समझता इसलिए जरूरी था कि जितने भी प्रॉब्लम पाकिस्तान के इस वक्त आज हैं वो सारे के सारे सेंटर के साथ एसोसिएटेड हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हम अपने पास रख के क्या करते हैं? अगर पाकिस्तान के मसले ही हल नहीं होने तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रहना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटर के अच्छा, अंदर एक अवामी मैंडेट की गवर्नमेंट आए और वो पाकिस्तान के फैसले ले। मिसाल के तौर पे ये बात करते हैं कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। हमारा मकसद फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। हमारा मकसद ये था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो और ये गवर्नमेंट मजबूर हो जाए जो यहाँ पे बैठी हुई है। अदनान साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपने बात की है कि जो प्रोविजनल इसमें ये असम्बली है, सूबाई असम्बली है, चाहे वो पंजाब हो, केपी की जो भी हो, जब तक किसी पार्टी की सेंटर में हुकूमत नहीं होती है तो उसका कोई फायदा नहीं रहता, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी पावर उस तरह से नहीं रहती है या काम उस तरह से नहीं किया जा सकता। सर मतलब ये कि आप इक़्तिदार चाहते हैं, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर जो है विराजमान होना चाहते हैं। सर मेरी बात आपने सुनी नहीं, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए पाकिस्तान के प्रॉब्लम है क्या। पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त पावर पॉलिसी का पावर है, एनर्जी पॉलिसी आपकी है क्या? क्योंकि आपका इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है। आपको पता है $70 अरब की आपकी इंपोर्ट्स हैं और $70 अरब के अंदर आधी इंपोर्ट जो हमारी एनर्जी के अंदर जा रही हैं। हम पावर जनरेशन जितनी भी कर रहे हैं वो सारी की सारी पावर 50% ऑफ दैट हम लोग जो है वो कर रहे हैं, ये फ्यूल से कर रहे हैं। हमारा वो प्रोविंशियल लेवल पर आप सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंडली हमारा प्रॉब्लम है हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं। हम यहाँ पे ग्रो क्या कर रहे हैं और हमें क्या ग्रो करना चाहिए। हमारी टेक्सटाइल पॉलिसीज हैं, उनको किसने देखना है। हमारी जितनी भी ट्रेड डेफिसिट्स हैं उनको कितना देखना है। तो ये सारे ऐसे मामला फिर ये डिसॉल्व करने के बाद आपके समझते आप भी ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री, आप भी ज़ाहिर एक चीज बिजनेसमैन है, आप कैसे समझते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी आई या फिर मजीद जो है आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा ये असेंबली डिसॉल्व करने के बाद? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का प्रॉब्लम है। लोग ये समझते हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट इस वक्त जो सेंटर में है वो पब्लिक मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये जुबान ज़द-ए-आम है। PMLN की या PDM की जो गवर्नमेंट है वो अवामी मैंडेट खो चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो
वो जो आपसे नेगोशिएशन करने भी आ रहे हैं, वो ये सोच के आ रहे हैं कि भाई ये कल आज गवर्नमेंट है, कल ना रहे, तो इसकी इसकी गारंटी कौन लेगा, इसको आगे एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये मामला कैसे चलेगा। देखें, ये सिसकती और बिलकती हुई हुकूमत, इसका पता ही कोई नहीं कल इसने रहना है, कल नहीं रहना। एक ऑर्डर आ जाए कि भाई कल पंजाब में इलेक्शन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट लेट्स से सपोज के ऑर्डर करती है कि पंजाब में इलेक्शन होगा, तो ठीक है। इनके लिए सेंटर बचाना नामुमकिन है। उसकी रीजन ये किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि दो असेंबलियों में इलेक्शन हो और सेंटर आराम से बैठा रहे। इनको इनके इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अदर देन दैट कि ये जो अपनी सेंटर जो हमारी कौमी असेंबली इसको डिसॉल्व किया जाए और डायरेक्टली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ठीक अगर है आप ये अदनान समझते साहब, हैं आपको पॉइंट आ गया सर आपकी। अब जी जी अदनान साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, सर आप जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ है और उसके बाद आज पेशावर से गिरफ्तारियां जो है वो दी जानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अदनान साहब ये कह रहे हैं कि जो इस टाइम मसाइल क्रिएट किए गए हुकूमत की जानिब से, अवाम उनको मैंडेट नहीं देगी। एक तो महंगाई का मसला है और दूसरा जो है ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, इसके लिए जब तक बेहतरी नहीं होगी तो कोई भी बेहतर हल नहीं निकल सकता पाकिस्तान में। सर आप कैसे देखते हैं इस तहरीक को और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल है इस तहरीक को लेके? जी खिदर, मुझे आपने 2 मिनट देने हैं, हम बार बार वही बातें हम बट साहब आपने 10 मिनट वो 2 मिनट मांगने में जाया कर दिया, अब 1 मिनट आपके पास 50 सेकंड है। वो भी बिजनेसमैन है और मैं भी लाहौर चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। चैम्बर्स, ये अगर ये भी फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर हों या इनको पता होगा कि सारे चैम्बर्स ने एक न्यूट्रल होके ये फैसला कर दिया हुआ है कि वो जब तक चार्टर ऑफ मुआशी चार्टर साइन नहीं होगा, इकोनॉमिक चार्टर साइन नहीं किया जाएगा, जिसको मैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान कहता हूं, तब तक चैम्बर्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन को। इनके करीब सियासी पहला खर्फशार है। मेरे नजदीक बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी और एनालिस्ट भी और एक पाकिस्तानी होने के नाते, मेरे नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस जो है ना वो मुआशी मसला सबसे बड़ा है। वो कि वो पैदा पॉलिटिकल मसले से लिंक्ड है, लेकिन मुआशत ठीक होगी तो ये इलेक्शन होंगे। खान साहब, आज खुद इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि ये वो जो एजुकेशनल अपनी मूवमेंट को नहीं छोड़ रहे 2014 से लेके आज तक, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं इसलिए एजुटेशन कर रहा हूं 2 तरीकों से। एक तो हमारे खिलाफ जो है ना वो ये जो अदनान साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ केसेस बन रहे हैं, मानते हैं, यही पहले बातें नून लीग वाले करते थे, अब पीटीआई वाले कर रहे हैं। और अगर ये सिस्टम वही रहा, दूसरा यह कि उन्होंने कहा थी कि हम जो है महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। ये पिछले साल के बिल्कुल रेप्लिका चल रही है, लग रहा है उसकी फोटो कॉपी चल रही है। पीडीएम इधर से इधर आ गई है और पीटीआई इधर से इधर आ गई है। मैं फिर वहीं पे आऊंगा। खान साहब ने आज की डेट में अप्रिशिएट किया है केपीके की जो लीडरशिप है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो फुर्तीज आ रही हैं वो तो आपने सताइश नहीं, जेल भरो तहरीक के से बेहतर था कि ये भूख हड़ताल की तारीख पे चले जाते, वो तहरीक चला लेते भूख हड़ताल वाली। और कोई सही है भट्टी साहब, आपकी राय जो है वो आपकी हद तक एक ज़हर है कि अच्छी है, लेकिन भूख हड़ताल या जेल भरो तहरीक का हम अगर इसको देखें तो ज़हर हालात तो वैसे भी नहीं, ना खाने को हैं ना फिर उसके बाद ज़हर सर्वाइव करना है जेल में। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू रखें, यहाँ पे वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ प्रोग्राम में अदनान रहमान साहब मौजूद हैं, रज़ाया मुस्तफ़ा चौधरी साहब हैं, शाहिद इकबाल भट्टी साहब हैं। रज़ाया मुस्तफ़ा चौधरी साहब, सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कल एक ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के या फिर जो सेंट्रल ज़ाहिर वफाकी वुज़रा हैं जो कि उनके अंडर काम कर रहे हैं, एक उनकी वफाकी हुकूमत है, उसके वुज़रा मुशीर जो हैं, जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं और उनके पास जो सरकारी इमारत जो भी हैं उसको कम कर दिया जाए और जो भी जितनी कफ़ायत शारी हो सकती है उसको उसके ऊपर अमल किया जाए और जो पैसा बच सकता है उसको बचाया जाए। सर आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदान हैं या जो वुज़रा हैं या जो मुशीर हैं, एक किसको आजकल प्रोटोकॉल पसंद नहीं है, कौन प्रोटोकॉल छोड़ सकता है और इसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा और कौन करेगा? सर ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है वुज़रा के लिए और मुशीरों के लिए? मुस्तफ़ा साहब।
मैं एक तो मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ फैसले खैर मकदम तो हम कर देते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट होना जो है वो ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। मैं यहाँ पे इस तरफ बाद में आऊँगा। अदनान साहब ने जब बात की कि नैब हमारे साथ विक्टिमाइजेशन कर रही है और हमारे ऊपर केसेस हो रहे हैं, और जो भी इन्होंने बात की है, तो अदनान साहब अपने दिल पे हाथ रख के खान साहब के 3.5 साल दौर जो है या 4 साल का, जिसमें हम बींगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चूँकि तब चौधरी परवेज लाही साहब और चौधरी शुजात साहब के कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम भी आपका ही हिस्सा थे, अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या उससे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में भी कभी हुई है? तो एक तो मैं आपका ये जो बात है कि आपने इसका फैसला जेल बरो तहरीक का इस वजह से किया है, मुस्तफा साहब जो तो आप बात करें, आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि साबका नैब के चेयरमैन, उन्होंने भी ये बात की कि हमारे ऊपर फोर्स किया जाता था कि जिनके पास ज़ाहिर है कि ये प्लॉट्स हैं कम, उनके ऊपर आप केसेस बनाएं और अपनी मर्जी के केस बनवाएं, जिस वजह से इस्तीफा दिया। वैसे एक चीज़ मैं याद कर रहा जी, हूं। मैं इससे बिल्कुल मैं बिल्कुल इससे मुतफिक हूँ, मैं बिल्कुल इससे 110% मुतफिक हूँ। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये हमेशा सिलसिला यही चला आता है। मेरे अदनान भाई जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, राना सनाउल्लाह के साथ जो केस बना था वो क्या था। खैर, दूसरा मैं अदनान भाई ने बात की कि जो ये हुकूमत है इसके फैसले या इनका जहां से भी कोई इशारा आ गया, तो मैं ये समझता हूं कि 2018 से, ये मैं बहुत बड़ी बात आपको करने जा रहा हूं, 2018 से लेके आज तक पाकिस्तान की हुकूमत वही लोग कर रहे हैं जो 2018 से के इलेक्शन से लेके आज तक हुकूमत वही कर रहे हैं। खान साहब की हुकूमत में भी वही हुकूमत कर रहे थे। खान साहब बरमला इसका पता नहीं 1 से ज़ायद दफ़ा जिक्र कर चुके हुए हैं कि हुकूमत वही कर रहे थे। जहां तक शाहिद भाई की बात का ताल्लुक है भट्टी साहब का, कि भट्टी साहब देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक, हाथ जोड़ के हमें अपने सियासतदानों को, इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को ये कहना चाहिए कि मिल बैठ के बैठें, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक चार्टर या चार्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको आप कह रहे हैं, उसको साइन करना है। लेकिन उसको साइन करने के लिए लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके बैठना होगा। लेकिन यहाँ माहौल क्या डेवलप हो चुका हुआ है हमारे यहाँ तो कोई एक दूसरे से फोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे ये एक दूसरे के साथ बैठ के चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो साइन करेंगे? सबसे पहले इस नफरत के माहौल को ख़त्म करना होगा मिलजुल के पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को। और दूसरा खिजर मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया है, उसके नतीजे में जो उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया है, वो बेंच बनाते ही वो उन्होंने मुतनज़ा कर दिया है। ये अदारे हमारी कौम पे एक ऐसा एहसान करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा लूप छोड़ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी कमी छोड़ जाते हैं। अब पीडीएम उस पर एतराज कर रही है कि जी उसमें ऐसे जजेस हैं जो बायस्ड हैं, और जो जजेस, देखें हमारी जुडिशरी में जो एक तफरीक चली आ रही है, दीदा दानस्ता कुछ 2-3 जजेस को इस बेंच का हिस्सा जानबूझ के नहीं बनाया गया। तो ये तो पहले ही मुतनाज़ा बन गया है। तो इसका फैसला जब आएगा तो उस फैसले को फिर किस तरह से देखा जाएगा, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। सही होगा जी। मुस्तफा साहब हमारे साथ रहेगा। अदनान साहब, सर जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि आपकी एक तहरीक चल रही है और इस टाइम सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर है मुआशी हालात बेहतर नहीं है पाकिस्तान के, और आप क्या समझते हैं कि आपकी इस तहरीक से एक तरफ नारा उठता है कि पाकिस्तान में महंगाई है और इस महंगाई की वजह से हुकूमत जो है वो मैंडेट नहीं लेके इस तरह इलेक्शन नहीं करवा रही, इस वजह से ये मसला है। आप मुआशी हालात को बेहतर होने की बात करते हैं, लेकिन जो एक तहरीक है जो इस टाइम एक मसला है, और ये इस तहरीक से आप नहीं समझते कि एक मसला और इजाफा हो गया है मसाइल में और इससे भी मुआशी हालात को नुकसान पहुंच सकता है? सर सबसे पहले जो बात है, ये भट्टी साहब कर रहे थे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल से 100% एग्री करता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, सियासी बातें बात के बाद होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें कि अगर हमने इस पाकिस्तान को चलाना है, इसकी मुआशी पॉलिसी क्या बनेगी, और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उस मुआशी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। ये तो बात तय है, इसके बाहर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी सारी सियासत है, हम सब लोग हैं और हमारा ये सारा निज़ाम है। अगर पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान खुदा न खासा एक बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है और ये एक बनाना रिपब्लिक तो बन रहा है, इंटरनेशनल लोग हमें देख के हंस रहे हैं,
तो बात ये है कि सबसे पहले ये डिसीजन लिया जाए कि हमने कम से कम अपनी मुआशी खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कौन स्टेट आपके मुताबिक अपनी अदनान साहब किसको लेना चाहिए, ये कदम पहले किसको बढ़ाना चाहिए? देखें, हमेशा से एक पावर रही है पाकिस्तान में जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। दे हैव टू प्ले देयर रोल। उनको सबको एक पेज पे बैठाना चाहिए, डंडे मार के बैठाना चाहिए, और उनको ये एक पॉलिसी बनानी चाहिए, पाकिस्तान अगर चलेगा तो हम सब लोग चलेंगे। नंबर वन। नंबर टू, बात ये, अगर आप पाकिस्तान को माशी स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, उसका तरीकाकार सबसे बड़ा ये है कि आप पाकिस्तान को पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान बिस्मिल्लाह माशी करें ना स्टेबिलिटी। अदनान साहब, बिस्मिल्लाह करें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। इमरान खान साहब पहले भी जो है एक मकबूल तरीन लीडर हैं इस कौम के, तो बिस्मिल्लाह उनको करनी चाहिए। खान साहब तो पहले भी जो इस टाइम पेशावर में वाकया हुआ है उसके ऊपर एपीसी बुलाई गई थी, उसमें शामिल नहीं हुए। सर आप बड़े बन जाएं, अगर वो नहीं बुला रहे हैं, अगर वो नहीं बैठना चाह रहे, आप बिस्मिल्लाह करें सर। आप तो बैठने को तैयार ही नहीं है, आपको लगता है यही चोर है, मेरी यही बात डकैत सुने, है, अगर मेरे आप खुद किसी से जगह फैसला जाने से करते हैं। पाकिस्तान के मसले हल होते हैं, आई एम रेडी टू गो। लेकिन मसला ये तो नहीं सर है, बैठेंगे मसला तो होंगे सिंपल ना ये है, मसले हल, इस आप वक्त बैठे तो पाकिस्तान की बिस्मिल्लाह तो तमाम करें ना सर इलेक्शन आप। जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल का वाहद हल जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, जो पब्लिक इतनी इस्तराब के अंदर है, पाकिस्तान की पब्लिक के आप अगर आप लोगों के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि वो कितने मुश्किल हालात में हैं और उनकी कितनी इस वक्त इस्तराब की कैफियत है। वो इस्तराबी कैफियत तब तक रहेगी जब तक आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबल होना चाहते हैं, देन इट्स अ सेकंड फेज कि आप माशी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, क्यों वो गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट आएगी मैंडेट लेके, वो पाकिस्तान की फेवर के लिए वो जो फैसले करेगी, वो 5 साल, अगले 5 साल के इलेक्शन जीतने के लिए ना हो, बल्कि वो अगले 50 साल के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले हों। ये मेरा मानना है, ठीक इसके है, बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ठीक है भट्टी साहब। सर आप क्या समझते हैं कि इस टाइम चलें छोड़ दें, माशी हालात ख़राब हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या इकदाम कर रही है, हुकूमत जो है इलेक्शन चाहती है नहीं चाहती है, हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। सर आपके नज़दीक इस टाइम पॉपुलर जमात अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबकत ले जाएगी नून लीग के ऊपर, या नून लीग जो है अगर कंपेन जितनी मर्जी चला ले, तहरीक इंसाफ ना भी चलाए तो शिकस्त पीडीएम का मुकद्दर है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और आवाम तंग है इस महंगाई से और इस मुआशी हालात से? आपने फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे 1 मिनट स्टॉप वॉच चलाने और फिर मुझे सुन लीजिएगा। भट्टी साहब आप 10 सेकंड आप यही खत्म कर देते हैं, आपके पास टाइम पूरा, आप बोलें। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब थोड़ा सा एजुकेशनल मोड से निकले और इस वक्त मौका है कि उनको सोमोटो एक्शन ले लिया गया है, उस पे अच्छा भट्टी साहब, हर चीज इसमें कसूर खान साहब की नहीं है सर, इसमें हुकूमत को भी तो चाहिए बड़ेपन का मुजाहरा करे। सर इलेक्शन की तारीख वो नहीं दे रहे हैं, महंगाई उन्होंने की हुई है, महंगाई वैसे बड़े दावे करके आए थे। सर हुकूमत से तो कोई पूछने वाला नहीं है, खान साहब के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये गलत कर दिया, वो हुकूमत में नहीं है। इस टाइम सबसे बड़ा मसला हुकूमत का है, हुकूमत ऐलान नहीं करवा रही, हुकूमत इलेक्शन के ऊपर। गवर्नर साहब किस चीज का वेट कर रहे हैं? मेरी बात पूरी तो मुकम्मल तो अब आप तक जाए भाई, मुझे करें है, लेकिन इलेक्शन किस सिस्टम में होना चाहिए, सिस्टम करप्टेड है। खान साहब सारा दिन इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हैं, यही लोग बैठे रहे। ये बिल्कुल वही चीज है कि आप फटा हुआ पंचर। तो भट्टी साहब फिर ये समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन इस वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहा क्योंकि उनको बुरा भला कहा जाता है? मैं हो सकता है उनके ज़हन में ये चीजें हो, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है, खान साहब को एजिटेशन छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करना चाहिए। और मुल्क में ये जो हजाब पैदा किया हुआ है, जेल भरो तहरीक, भूख हड़ताल, ये जो बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें। आज इलेक्शन हो या 6 माह बाद हो, पीटीआई पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है। पीटीआई के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है। 2/3 मेजोरिटी में नहीं देख रहा। आप पीडीएम को अंडर एस्टिमेट ना करें। डिवीजन मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, नून लीग वालों को पता है कि मई में इलेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ वो इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इलेक्शन पंजाब के और फेडरल के इकट्ठे होने चाहिए, चाहे वो मई में हो जाए चाहे वो अक्टूबर में हो। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ये दोनों चीजें दो बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ। अब वो मई में भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएंगे। मसला पीटीआई वालों के लिए, अगर पीटीआई वालों को इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी जो वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी, पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम वही है।
जब तक सिस्टम खान साहब चेंज ना कर ले तब तक इलेक्शन में ना जाए। ये खान साहब का नारा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको याद करवा रहा हूं कि बगैर सिस्टम के इलेक्शन में जाना मैं समझता हूं पाकिस्तान के पैसे का भी ज़िया है और ये मुल्क बिल्कुल पहले ही एज पे है। फिर पाकिस्तान मुझे बताइए सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए? चलें जी अदनान साहब पूछ रहे हैं कि आप बता दें सिस्टम कैसा होना चाहिए। भट्टी साहब शॉर्ट आंसर दीजिएगा, फिर मैं एक सवाल करना है मैंने। इलेक्शन की तरफ जाए। खान साहब को चाहिए कि इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म करवाएं, एक डिमांड करें ये, अगर मैं नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेंगे, और एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट आए जो 6 माह के लिए आए। तो इलेक्शन होंगे तो आएगी ना, इलेक्शन होंगे तो सर हुकूमत आएगी ना। नहीं देखें, ये निगोशिएशन हो सकती है अगर खान साहब चार्टर ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये बैठे, सेकंड टियर बैठ जाए, फवाद चौधरी बैठ जाए, शाह महमूद कुरैशी बैठ जाए, शायद अब्बासी बैठ जाए, ठीक है, ऐसे लोग ठीक है। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, आप ये कहना चाह रहे इस्लाहात होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो फिर जो है इलेक्शन होंगे और उसमें जाहिर है कि जो रिजल्ट निकलेगा उसको मानना पड़ेगा। चौधरी साहब सर आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में इस्लाहात जो है वो जरूरी है और इलेक्शन के बाद अगर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाती है तो फिर ये कैफियत देखने को मिलेगी, फिर ये जलसे जुलूस और इस तरह की तहरीकें देखने को मिलेंगी? सर देखें जी, मैं इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पिलर्स हैं इस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के, वो जब तक सिर जोड़ के एक पेज पे, एक टेबल पे नहीं बैठेंगे और इसका कोई हल नहीं निकालेंगे तब तक इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है। देखें, इलेक्शन होने से पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं और सोने की कानें तो निकल नहीं आनी है, चलाना तो हमने अपने इसी बजट में से है। जब खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले जो वादे किया करते थे तो मैंने हालांकि पीटीआई के इलेक्शन लड़े हुए हैं, लेकिन मैं तब भी हंसता होता था कि खान साहब ये बजट पाकिस्तान का है, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया के पैसों से हमने मुल्क को नहीं चलाना है। देखें, हमने रहना तो अपने ही महदूद सोर्सेस के अंदर है। ये इलेक्शन होने से कुछ नहीं बदलना, अगर बदलना है तो अपने रवैयों को बदलने से। और एक चीज मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी मुस्तफा साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने के सर के साथ मौका दे दें कि मेरे भाई अदनान ने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को बेशक डंडा लेके इनको जाना चाहिए। अदनान भाई वो तो सर से हाथ उठा ले सर, ठीक है, तो वो गद्दार बन जाते हैं। ठीक है मुस्तफा साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। माजर के साथ आपकी बात काटनी पड़ेगी, मैं टाइम बड़ा कम है प्रोग्राम का। अदनान रहमानी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इस तरह की तहरीक और ये सब कुछ करके जो एक ज़हर, आप खुद बात करें सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, तो सर बेहतर है कि इलेक्शन हो और अगर इसके हवाले से इलेक्शन जो रिजल्ट निकले उसको आप माने और फिर आगे बढ़ें, अपने तरीके पार्टी को बढ़ें? शॉर्ट आंसर सर। मैं क्लियर करता जाऊं, बड़ी बातें हो रही हैं, भट्टी साहब ने बात की, मेरे दूसरे मौजूद भाई ने भी बात की। इस वक्त पाकिस्तान का मसला सबसे पहला तो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है कि इस तरह की कैफियत में है और हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है। पहली बात तो ये आप मान लें, आप जितना इस इलेक्शन को डिले करेंगे, जैसे भी करेंगे, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और पाकिस्तान के मौशी मसाइल बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने ये भट्टी साहब बात कर रहे थे कि निज़ाम की तब्दीली, तो भाई निज़ाम की तब्दीली ये है कि पाकिस्तान के जो हालात, जिन गंभीर हालात के अंदर आज पाकिस्तान है, जब तक आप उनको ऊपर कंक्रीट स्टेप नहीं लेंगे तब तक पाकिस्तान का निजाम बेहतर होने वाला नहीं है। सबसे बुनियादी बात मैं आपसे जो कह रहा हूं, रहमानी साहब का पॉइंट आ गया, चौधरी साहब का पॉइंट आ गया, शायद भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में यही एक हल है कि बैठ के ज़ाहिर है कि इस सारे मामले को सुलझाया जाए और इलेक्शन से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हालात या माशा हालात बेहतर नहीं हो सकते। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आरानी के बाद क्या आप अपने गिरदोनवाह में उठते मसाइल के हल के लिए कुछ करना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। क्या मुआशरे में होने वाली हक तलफियों, मुआशरती नाइंसाफियों, कानून की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर मसाइल की आवाज
इक्तदार के ऐवानों और हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आएं और वॉइस न्यूज की टीम में शामिल होकर इन सभी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। वॉइस न्यूज बनने जा रहा है मुल्क का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जो बनेगा आपकी आवाज। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। वॉइस न्यूज द पुख्तनू आवाज, द पाकिस्तान आवाज। तलबे अर्ज, ख्वाहिश से तकमील तक। वाई न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। Bin Nawab Developers. वॉइस न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। Best choice for payment. Royal Pay. वॉइस न्यूज पाकिस्तान की आवाज। तलबे अर्ज, ख्वाहिश से तकमील तक। वॉइस न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। साजिश का सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। साजिश घड़ी चोर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, वो कभी मोहरा नहीं बना। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इमरानी टोला है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। मैंने मार्शल लॉ में कभी भी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। गिरफ्तारियां एहतजाज करने का पुरअमन तरीका है, लेकिन कारकुनों के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। बोले, कोशिश की जा रही है कि मुझे नाअहल करवाएं। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हिस्सा बनकर फैसला हमारे खिलाफ देता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के अलावा सारे वो काम कर रही है जो इनको नहीं करने चाहिए।
आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। जो 2 दरखास्तें हैं वो अब फरसोदा हो गई। इस पर वजाहत की जरूरत है। इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को नोटिस केस में PDM जमातों समेत 4 सूबों के गवर्नर्स को नोटिस जारी।